राधे राधे सभी को। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गणपति जी की पूजा, जो कि अभी गणपति जी की पूजा चल रही है। मतलब 2 सप्ताह पूजा करनी पड़ती है गणपति जी की। तो जो भी इच्छुक हो, अगर मुझे जानते हो तो मुझसे पूजा ले सकते हैं, क्योंकि 4 सुहागन स्त्रियों को बांटनी पड़ती है ये पूजा। तो मेरी कल पूर्ण होने वाली है। और जो जो इच्छुक हों, अगर नहीं मुझे जानते हो तो पूजा कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। फिर 4 लोगों को सुहाग का सामान देकर और 4 लोगों को बांट सकते हो। तो मैंने भी किसी से लिया था, तो मुझे भी पूरा करनी थी, इसलिए मेरी कल पूजा पूरी हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वीडियो बताऊं, तो मैंने आज वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले गणपति जी के स्नान करवाने हैं, और स्नान करवाने के बाद ये देखिए मैंने थाली, पूजा की थाली लगा ली है। इसमें हल्दी, चावल, रोरी और चंदन और जनेऊ और कलावा, फूल और दूबा दूबा बहुत ज़रूरी रहती है। और लड्डू का भोग लगाएंगे। तो लड्डू मैंने घर पर ही बनाए थे, आप लोग बाज़ार से मंगवा सकते हो जैसे ही। तो सबसे पहले मैंने स्नान करवा दिया है भगवान को। उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर ये देखिए स्नान कराने के बाद सबसे पहले तिलक बंधन करेंगे गणपति जी का। तो तिलक बंधन किया है और बहुत ही अच्छे से पूजा करनी है मन से। तिलक बंधन करने के बाद फिर ये देखिए चावल अक्षत जो मैंने चढ़ाए हैं। उसके बाद फिर जनेऊ लिया है, जनेऊ भगवान को पहनाया है। और उसके बाद मैं कलावा लिया है, कलावा लेकर कलावा भी भगवान को अर्पित करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जिस तरीके से अच्छे मन से हमने पूजा किया है, जो मतलब जिस मन से हमने पूजा की है, जो भी वरदान हम चाहते हैं वो हमारा पूरा करें। इस तरीके से भगवान की पूजा करेंगे। फूल धूप सब चढ़ाएंगे भगवान को। और ये कथा लिख के देनी पड़ती है 4 जगह, और कथा सुनिए आप लोग, फिर मैं आगे की पूजा बताऊंगी कैसे की जाती है। 4 सहेलियां नित्य मंदिर में दीपक रखने जाती थी, लेकिन एक सहेली का दीपक रोज बुझ जाता था। तब उसने आकर अपनी माँ से इसका कारण पूछा। तब माँ ने कहा कि तेरे सुहाग की उम्र कम है, इसी कारण तेरा दीपक बुझ जाता है। तब उसने माँ से कहा कि ऐसा मैं क्या करूँ तेरे, जिससे मेरे सुहाग की उम्र लंबी हो जाए। तब माँ ने कहा तुम 15 दिन तक फूल धूप से गणपति जी की पूजा करोगे, और 15वें दिन 4 बर्तनों में सुहाग का सामान रखकर 4 सुहागिन स्त्रियों को देना। जैसे जैसे पूजा लंबी होती जाएगी, वैसे ही तुम्हारे सुहाग की उम्र लंबी होती जाएगी। जैसे गणपति जी ने जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, सुहाग की उम्र लंबी पूरी की, जैसी हम सब की करें। बोली गणपति भगवान की जय। एक बुढ़िया रोज गणपति जी की पूजा करती थी। एक दिन गणपति जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया से वर मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गणपति जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम्हें वरदान तो अवश्य मांगना होगा। अगले दिन बुढ़िया ने उठकर नहा धोकर गणपति जी का पूजन किया। और तब गणपति जी आए तो बुढ़िया ने कहा कि मैं सोने के कटोरे में खीर खाते अपने पोते को देखूं। गणपति जी ने कहा ऐसा ही होगा। और सभी बातें सत्य हुई और गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे गणपति जी ने उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही हम सबकी करना होगा गणपति महाराज की। बस कथा पूरी हो चुकी है, आप लोगों ने सुनी ली होगी। कथा करने के बाद फिर हम भोग लगाएंगे भगवान का। तो भोग के लिए सबसे पहले होम करना होता है। तो मैंने होम रख दिया था गैस पे, और देखो होम मेरा आ गया है। तो होम में सबसे पहले अपन जैसे होम धूप करते हैं, तो सबसे पहले घी डालेंगे, और घी डालने के बाद बस भोग लगाएंगे भगवान का। भोग में आपको पता ही है गणपति जी को लड्डू बहुत प्रिय है। तो मैंने लड्डू पहले से ही बना के रख लिए थे, और पूरे 16 दिन के लिए लड्डू बना के रख लिए थे, स्टॉक करके। बेसन के लड्डू बनाए थे, मैंने घर पे ही बनाए थे। तो बस मैं लड्डू का भोग रोज़ सुबह शाम लड्डू का भोग लगा दिया करती थी, और बस भगवान की आराधना करती थी। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पूजा करने में। रोज़ अपन भगवान की पूजा तो करते ही हैं, नित्य नियम इनका और करना, बस वही पूजा है नॉर्मल सी। और बस भोग लगाने के बाद बस अब आरती की तैयारी है। आरती की तैयारी करेंगे, और हमारे दोनों बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, बंसी और तुलसी। क्योंकि माँ जहाँ होती है बच्चे भी वहीं होते हैं। तो मैं कहीं भी रहती हूँ, बच्चे मेरे आसपास ही रहते हैं। तो आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। चलिए आरती करते हैं। हाँ जय जय आप।
बस मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद मैं स्तुति करती हूँ भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये पूरा स्तुति मेरी बेटी को भी याद है, मुझे भी याद है, और राम स्तुति भी उसे याद है। और मैं जैसे पूजा करती हूँ तो वो मुझे देखती है, बड़ी वाली बेटी, तो वो भी पूजा करती है। तो मेरा बस यही कहना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, तो बच्चे अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं। तो आजकल क्या है, वो जल्दी सुबह नहा लेती है और पूजा वही करती है। अभी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 6 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें दिखा कि हाँ वो भगवान की पूजा करती है रोज़। मतलब अपने आप ही रोज़ भगवान के बर्तन माँजेगी। माँ अब मैं माँजूँ, माँ ऐसा करूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे भी मतलब पूजा पाठ में आ गए हैं, और मुझे तो शौक़ है ही। शौक़ क्या, मतलब मैं जब तक भगवान की आराधना, पूजा आराधना ना कर लूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस हम भजन कर रहे थे, गणपति जी की पूजा हो चुकी है। मैं वो आप लोगों के लिए 4 प्लेट जो होती हैं लास्ट पूजा में, मतलब कल जो मेरा लास्ट हो जाएगा बुधवार के दिन, तो मैं 4 प्लेट में स्टील के बर्तन में, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, तो बस 4 सामान लगाने पड़ते हैं। 4 सामान नहीं, 5 सामान, जैसे रुमाल हुआ, हल्दी, वो क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी और चूड़ी, बिंदी, ये सब सुहाग रख के, और बस सुहागिन स्त्रियों को बांटा जाता है। तो बस कल वही करेंगे, और बस मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप लोग भी कीजिए। आज मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो जो मैंने आपको बताया था सुहाग का सामान रखना पड़ता है, तो मैंने ये देखिए 4 जगह सुहाग का सामान लगा लिया है और इसको पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद बस मैं जिसको मतलब पूछूंगी किसी से, अगर किसी कोई लेने का इच्छुक होगा तो मैं दे दूंगी पूजा उनको, और नहीं होगा तो फिर मैं मंदिर में भगवान जी के सामने चढ़ा दूँगी। 15 दिन तक मैंने गणपति भगवान की पूजा की। मुझे बहुत ही मन में तसल्ली मिली, और मन में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बस आज मेरी पूजा संपन्न हुई। बस गणपति भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे मतलब सबको बहुत अच्छे से सुखी रखें। किसी को कोई परेशानी ना आए, बीमार सब आप अपने साथ ले जाइए प्रभु, आप तो भगवान हो। और बस लास्ट यही कहना है आप लोगों से कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे हैं। अगर अच्छी लगे यार तो शेयर करो और सब्सक्राइब बढ़वाओ। और बस सबके लिए राधे राधे। मतलब ये डेली रूटीन का ब्लॉग है, जिसको अच्छा लगता हो तो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।